नॉमिनेशन फाइल करने के लिए ये जमानत मिली है। आपको बताएं कि दिल्ली तशद्दुद के मुल्जिम हैं शफाउर रहमान और AIMIM ने उन्हें ओखला सीट से ये टिकट दिया है। आपको याद होगा कि जब उनको टिकट दिया गया था उस वक्त उनके जो अहले खाना है उन्होंने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया था। तो दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर, शफाउर रहमान को कस्टडी पैरोल मिली है। नॉमिनेशन फाइल करने के लिए ये जमानत दी गई है। दिल्ली तशद्दुद के मुल्जिम हैं शफाउर रहमान। MIM ने ओखला सीट से उन्हें ये टिकट दिया है। इसको लेकर भी लगातार बयानबाजियों का दौर जारी रहा था और अब ये अहम खबर कि शफाउर रहमान को कस्टडी पैरोल मिली है। नॉमिनेशन फाइल करने के लिए उन्हें जमानत दी गई है। दिल्ली तशद्दुद के मुल्जिम हैं शफाउर रहमान। MIM ने ओखला सीट से उन्हें टिकट दिया है। तो बेहद अहम खबर दिल्ली से, जहां सियासत लगातार गरमाई हुई है। शफाउर रहमान को कस्टडी पैरोल मिली है। सीधे रुख करना चाहेंगे हमारे साथी सैयद मुबशिर का। मुबशिर, बड़ी खबर इस वक्त की है, ये आपसे डिटेल्स चाहेंगे। शफाउर रहमान को कस्टडी पैरोल मिला है, टेक्निकली समझेंगे। अब बिल्कुल देखिए हिना, सबसे अहम बात है कि अभी तक दो नाम फाइनल किए MIM ने और दोनों नाम दिल्ली दंगों के आरोप में जेल में बंद है। चाहे वो ताहिर हुसैन हो, चाहे वो शफाउर रहमान ओखला से हो। ताहिर हुसैन को मुस्तफाबाद से टिकट गया था। कल ताहिर हुसैन को कस्टडी पैरोल मिली थी और आज शफाउर रहमान को कलकत्ता कोर्ट ने कस्टडी पैरोल दी है। यानी कस्टडी पैरोल, अगर वो कल नॉमिनेशन फाइल करते हैं तो कल पुलिस के साथ वो आएंगे, नॉमिनेशन फाइल करेंगे, उसके बाद वापस जेल चले जाएंगे। इसी तरीके से ताहिर हुसैन के साथ भी कस्टडी पैरोल उनको दिया गया है। और साफ तौर पर वाज़ेह कर दूं कि कस्टडी पैरोल को थोड़ा सा अगर हम इससे देखें कि पुलिस की निगरानी में ही, इनकी कस्टडी में ही आएंगे और जो फॉर्मेलिटीज़ है, यानी कोई रोड शो नहीं होगा, किसी तरीके का जो है शोर शराबा नहीं होगा, कोई भीड़ नहीं होगी, कोई मीडिया से बातचीत नहीं होगी। कई सारी कंडीशंस हैं जिसके तहत उनको कस्टडी पैरोल मिली है। यानी पुलिस की निगरानी में वो आएंगे और अपना नॉमिनेशन फाइल करेंगे। तो साफ तौर पर है कि कहीं ना कहीं थोड़ी सी उम्मीद जरूर जगी है शफाउर रहमान के लिए कि कस्टडी पैरोल उनको नॉमिनेशन फाइल करने के लिए दी गई है अभी कलकत्ता कोर्ट के जरिए। जी बिल्कुल मुबशिर, तो कहीं ना कहीं अब जो दिल्ली की सियासी जो गर्मी है, सियासी पारा है, वो लगातार दिल्ली के मौसम पर हावी होता दिखाई दे रहा है। बिल्कुल हिना, ये कहना गलत नहीं होगा कि जिस तरीके से मौसम का मिजाज बदल रहा है दिल्ली का, लगातार सियासी पारा भी उसी तरीके से बढ़ता जा रहा है। मुस्तफाबाद से मैं शुरुआत करूं। मुस्तफाबाद में ताहिर हुसैन को जब पहला टिकट दिया था MIM ने, तब उसके बाद ही जो है आम आदमी पार्टी ने वहाँ से आदिल हुसैन को टिकट दिया। BJP ने अभी मोहन सिंह बिष्ट को टिकट दिया मुस्तफाबाद। तो यानी जो एक ट्रायंगल बनता हुआ नजर आ रहा है और कहीं ना कहीं बहुत जो है टफ फाइट देखने को मिलेगी मुस्तफाबाद में। अब बात करें ओखला की, तो ओखला में MIM के जो प्रत्याशी बनाया गया शफाउर रहमान जामिया मिलिया इस्लामिया से पास आउट हैं, ओल्ड बॉयज हैं वहाँ के, और अलुमनाई एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं अभी तक फिलहाल, क्योंकि दोबारा कई सालों से, पिछले 3 से 4 सालों से जो है इलेक्शन नहीं हुआ अलुमनाई का, तो अभी फौरी तौर पर अध्यक्ष भी हैं। एक तो जामिया बरादरी की बात करें, उधर दूसरी तरफ जामिया के जो लोकल्स हैं वो शफाउर रहमान से जो सबसे ज़्यादा कनेक्टेड है। यानी ये मान के चलिए आपकी पुराने बाशिंदे हैं और लोग जानते हैं उनको। इस वजह से अमानतुल्लाह खान की भी थोड़ा सा दिक्कतें बढ़ सकती हैं। अरीबा खान को कल कांग्रेस ने टिकट दिया, उनकी भी दिक्कतें बढ़ सकती हैं। यानी यहाँ पर भी ट्रायंगल ही देखने को मिलेगा ओखला विधानसभा में। जी